आचार्य सठकोपदेशिकमथ प्राचार्य पारंपरीं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिवर्य यमुना वास्तव्यनाथादिकान् वाल्मीकि सह नारदेन मुनिना वाग्देवता वल्लभम् सीतालक्ष्मणवायुसूनुसहितं श्रीरामचन्द्रं भजे। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवृत्तरत्न कुलवारिधि सीतभानुम् श्री श्रीनिवास गुरुवर्य सुतं सुतांसं गोविंद देशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं रामानुजार्य गुरुवर्यमहं भजामि। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं किष्किन्धाकाण्डस्य 39 सर्गः आरभ्यते। अद्य महत्तमोऽयं दिवसः, यतो हि आदिकवेः रामायणस्य आदिकाव्यस्य यः रचयितः तस्य अद्य जन्मदिनम् अवतरणमहोत्सवः सर्वत्रैव आमन्यते। अस्मिन् दिवसे वयं किष्किन्धाकाण्डस्य 39 सर्गः इदानीं प्रारंभं कुर्मः। इस सर्ग में श्री हनुमान जी के समझाने से सुग्रीव का नील को वानर सैनिकों को एकत्र करने का आदेश देना, यह सब वर्णन इस सर्ग में किया गया है। समीक्ष विमलम व्योम गत विद्युत वलाहकम सारसाकुल संघृष्टम रम्यज्योत्स्नानुलेपनम् समृद्धार्थं च सुग्रीवं मन्दधर्मार्थसंग्रहम् अत्यर्थं चासतां मार्गम् एकान्तगतमानसं निवृत्तकार्यं सिद्धार्थं प्रमदाभिरतं सदा प्राप्तवन्तमभिप्रेतान् सर्वानेव मनोरथान् स्वां च पत्नीमभिप्रेतां तारां चापि समीप्सितां विहरन्तमहोरात्रं
कृतार्थं विगतज्वरं क्रीडन्तमिव देवेशम् गन्धर्वाप्सरसां गणैः मन्त्रिषु न्यस्तकार्यञ्च मन्त्रिणामनवेक्षकम् उच्छिन्नराज्यसन्देहं कामवृत्तमिव स्थितं निश्चितार्थोऽर्थतत्त्वज्ञः कालधर्मविशेषवेत् प्रसाद्य वाक्यैर्विविधैर् हेतुमद्भिर्मनोरमैः वाक्यविद् वाक्यतत्त्वज्ञं हरीशं मारुतात्मजः हितं तथ्यं च पथ्यं च सामधर्मार्थनीतिमत् हरीश्वरमुपागम्य प्रणयप्रीतिसंयुक्तं विश्वासकृतनिश्चयम् हितं तथ्यं च पथ्यं च सामधर्मार्थनीतिमत् प्रणयप्रीतिसंयुक्तं विश्वासकृतनिश्चयम् हरीश्वरमुपागम्य हनुमान वाक्यमब्रवीत्। पवन कुमार हनुमान शास्त्र के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले थे। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन सभी बातों का उन्हें यथार्थ ज्ञान था। किस समय किस विशेष धर्म का पालन करना चाहिए, इसको भी वे ठीक ठीक समझते थे। उन्हें बातचीत करने की कला का भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने देखा आकाश निर्मल हो गया है, अब उसमें न तो बिजली चमकती है और न बादल ही दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष में सब ओर सारस उड़ रहे हैं और उनकी बोली सुनाई देती है। चंद्रोदय होने पर आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उस पर श्वेत चंदन सदृश रमणीय चांदनी का लेप चढ़ा हो। सुग्रीव का प्रयोजन सिद्ध हो जाने के कारण अब वे धर्म और अर्थ के संग्रह में शिथिलता दिखाने लगे हैं। असाधु पुरुषों के मार्ग का ही अधिक आश्रय ले रहे हैं, अर्थात काम सेवन में ही अधिक समय सुखोपभोग में लगा रहे हैं। एकांत में ही जहां स्त्रियों के संग में कोई बाधा न पड़े, उनका मन एकांत में ही लगता है। उनका काम पूरा हो गया है, उनके अभीष्ट प्रयोजन की सिद्धि हो चुकी है, अतः वे सदा युवती स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विलास में ही लगे रहते हैं। उन्होंने अपने सारे अभिलषित मनोरथों को प्राप्त कर लिया है। अपनी मनोवांछित पत्नी रुमा तथा अभीष्ट सुंदरी तारा को भी प्राप्त करके अब वे कृतकृत्य एवं निश्चिंत होकर दिन रात भोग विलास में लगे रहते हैं। जैसे देवराज इंद्र गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय के साथ क्रीड़ा में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार सुग्रीव भी अपने मंत्रियों पर राज कार्य का भार रखकर क्रीड़ा विहार में तत्पर हैं। मंत्रियों के कार्यों की देखभाल भी वे नहीं करते हैं। मंत्रियों की सज्जनता के कारण यद्यपि राज्य को किसी प्रकार की हानि पहुंचने का संदेह नहीं है, तथापि स्वयं सुग्रीव ही स्वेच्छाचारी हो रहे हैं। यह सब सोचकर हनुमान जी वानर राज सुग्रीव के पास गए और उन्हें युक्त युक्त विविध एवं मनोरम वचनों के द्वारा प्रसन्न करके बातचीत का मर्म समझने वाले उन सुग्रीव से हितकर, सत्य, लाभदायक,
धर्म और अर्थ नीति से युक्त शास्त्र विधायी, शास्त्र विश्वासी पुरुषों के सुदृढ़ निश्चय से समग्र तथा संपन्न, सभी निश्चयों से संपन्न तथा प्रेम और प्रसन्नता से परिपूर्ण वचनों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार बोले। राज्यं प्राप्तं यशश्चैव कौली श्रीरभिवर्धिता मित्राणां संग्रहः शेषस् तद्भवान् कर्तुमर्हति। राजन, आपने राज्य और यश प्राप्त कर लिया है तथा कुल परंपरा से आई हुई लक्ष्मी को भी प्राप्त कर लिया है और उससे भी अधिक उसमें भी वृद्धि की है, किंतु अभी मित्रों को अपनाने का कार्य शेष रह गया है। उसे आपको इस समय पूर्ण करना चाहिए। यो हि मित्रेषु कालज्ञः सततं साधु वर्तते तस्य राज्यं च कीर्तिश्च प्रतापश्चापि वर्धते। जो राजा कब प्रत्युपकार करना चाहिए इस बात को जानकर मित्रों के प्रति सदा साधुतापूर्ण बर्ताव करता है, उसके राज्य, यश और प्रताप की वृद्धि होती है। यस्य कोशश्च दंडश्च मित्राण्यात्मा च भूमिप सामान्येतानि समान्येतानि सर्वाणि सराज्यं महदस्नुते। पृथ्वीनाथ, जिस राजा का कोश, दंड, सेना, मित्र और अपना शरीर ये सब के सब समान रूप से उसके वश में रहते हैं, वह विशाल राज्य का पालन एवं उपभोग करता है। तद्भवान् वृत्त संपन्नः स्थितः पथि निरत्यये मित्रार्थमभिनीतार्थं यथावत् कर्तुमर्हति। आप सदाचार से संपन्न और नित्य सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित हैं, अतः मित्र के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसे यथोचित रूप से पूर्ण कीजिए। संत्यज्य सर्वकर्माणि मित्रार्थे यो न वर्तते संभ्रमात् विकृतोत्साहः सोऽर्थेनावरुध्यते सोऽर्थेनावरुध्यते। जो अपने सब कार्यों को छोड़कर मित्र का कार्य सिद्ध करने के लिए विशेष उत्साह पूर्वक शीघ्रता के साथ नहीं लग जाता है, उसे अनर्थ का भागी होना पड़ता है। यो हि काल व्यतीतेषु मित्र कार्येषु वर्तते सकृत्वा महतोप्यर्थान् न मित्रार्थे न युज्यते। कार्य साधन का उपयुक्त अवसर बीत जाने के बाद जो मित्र के कार्यों में लगता है वह बड़े से बड़े कार्यों को सिद्ध करके भी मित्र के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला नहीं माना जाता है। तदिदं मित्र कार्यं नः कालातीतमरिन्दमा क्रियतां राघवस्यैतत् वैदेह्या परिमार्गणम। शत्रुदमन, भगवान श्री राम हमारे परम सुहृद हैं, उनके इस कार्य का समय बीता जा रहा है, अतः विदेह कुमारी सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। न च कालमतीतं ते निवेदयति कालवेद त्वरमाणोऽपि स प्राज्ञः तव राजन् वसानुगः। राजन, परम बुद्धिमान श्री राम
समय का ज्ञान रखते हैं और उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए जल्दी लगी हुई है, तो भी वे आपके अधीन बने हुए हैं। संकोच बस आपसे नहीं कहते हैं कि मेरे कार्य का समय बीत रहा है। कुलस्य हेतुस्फीतस्य दीर्घबन्धुश्च राघवः अप्रमेय प्रभावश्च स्वयं च प्रतिमो गुणैः तस्य त्वं कुरु वै कार्यं पूर्वं तेन कृतं तव हरीश्वर कपिश्रेष्ठान् आज्ञापयतुमर्हसि। वानरराज, भगवान श्री राम चिरकाल तक मित्रता निभाने वाले हैं। वे आपके समृद्धिशाली कुल के अभ्युदय के हेतु हैं। उनका प्रभाव अतुलनीय है। वे गुणों में अपना सानी नहीं रखते। अब आप उनका कार्य सिद्ध कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपका काम पहले ही सिद्ध कर दिया है। आप प्रधान वानरों को इस कार्य के लिए आज्ञा दीजिए। नहीं तावत् भवेत् कालो व्यतीतश्च नहीं तावत् भवेत् कालो व्यतीतश्चोदनादृते चोदितस्य हि कार्यस्य भवेत् काल व्यतिक्रमः। श्री रामचंद्र जी के कहने के पहले ही यदि हम लोग कार्य प्रारंभ कर दें तो समय बीता हुआ नहीं माना जाएगा, किंतु यदि उन्हें इसके लिए प्रेरणा करनी पड़ी तो यही समझा जाएगा कि हमने समय बिता दिया है, उनके कार्य में बहुत विलंब कर दिया है। अकर्तुरपि कार्यस्य भवान कर्ता हरीश्वर किं पुनः प्रतिकर्तुस्ते राज्येन च वधेन च। वानरराज, जिसने आपका कोई उपकार नहीं किया हो उसका कार्य भी आप सिद्ध करने वाले हैं। फिर जिन्होंने वाली का वध तथा राज्य प्रदान करके आपका उपकार किया है उनका कार्य आप शीघ्र सिद्ध करें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। शक्तिमान अति विक्रांतो वानरर्क्ष गणेश्वर कर्तुम दाशरथे प्रीतिम आज्ञायाम किम नु सज्जसे। वानर और भालू समुदाय के स्वामी सुग्रीव, आप शक्तिमान और अत्यंत पराक्रमी हैं, फिर भी दशरथ नंदन श्री राम का प्रिय कार्य करने के लिए वानरों को आज्ञा देने में क्यों विलंब करते हैं। कामं खलु सरैः सक्तः सुरासुर महोरगान् वसे दाशरथिः कर्तुम् त्वत्प्रतिज्ञाम् अवीक्षते। इसमें संदेह नहीं कि दशरथ कुमार भगवान श्री राम अपने बाणों से समस्त देवताओं, असुरों और बड़े बड़े नागों को भी अपने वश में कर सकते हैं, तथापि आपने जो उनके कार्य को सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है उसी की वे राह देख रहे हैं। प्राण त्यागा विशंकेन कृतं तेन महत्प्रियं तस्य मार्गाम वैदेहीं पृथिव्यामपि चांबरे। उन्होंने आपके लिए वाली के प्राण तक लेने में हिचक नहीं की। वे आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं, अतः अब हम लोग उनकी पत्नी विदेह कुमारी सीता का इस भूतल पर और आकाश में भी पता लगावें।
देवदानव गंधर्वा असुरा समरुद्गणा न च यक्षा भयं तस्य कुर्युः किमिव राक्षसाः। देवता, दानव, गंधर्व, असुर, मरुदगण तथा यक्ष भी श्री राम को भय नहीं पहुंचा सकते। फिर राक्षसों की तो बिसात ही क्या है। तदेवं शक्ति युक्तस्य पूर्वं प्रतिकृतस्तथा रामस्यार्हसि पिंगेश कर्तुम सर्वात्मना प्रियम। वानरराज, ऐसे शक्तिशाली तथा पहले ही उपकार करने वाले भगवान श्री राम का प्रिय कार्य आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर करना चाहिए। नाध्रस्तादवनौ नाप्सु गतिर्नो परिचाम्बरे कस्यचित् सज्जते स्माकं कपीश्वर तवाज्ञया। कपीश्वर, आपकी आज्ञा हो जाए तो जल में, थल में, नीचे पाताल में तथा ऊपर आकाश में कहीं भी हम लोगों की गति रुक नहीं सकती। तदाज्ञापय कः किं ते कुतो वापि व्यवस्यतु हरयो ह्यप्रधृष्यास्ते सन्ति कोट्यग्रतो नघ। निष्पाप कपिराज, आप आज्ञा दीजिए कि कौन कहां से आपकी किस आज्ञा का पालन करने के लिए उद्योग करे। आपके अधीन करोड़ों से भी अधिक ऐसे वानर मौजूद हैं जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा काले साधु निरूपितं सुग्रीवः सत्त्वसंपन्नश्चकारो मतिमुत्तमाम्। सुग्रीव सत्वगुण से संपन्न थे। उन्होंने हनुमान जी के द्वारा ठीक समय पर अच्छे ढंग से कही हुई उपरयुक्त बातें सुनकर भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत उत्तम निश्चय किया। संदिदेशातिमतिमान नीलम नित्य कृतोद्यमम दिक्षु सर्वासु सर्वेषां सैन्यानामुपसंग्रहे यथा सेना समग्रामे यूथपालाश्च सर्वशः समागच्छन्त्यसंगेन सेनाग्र्येण तथा कुरु। वे परम बुद्धिमान थे, अतः नित्य उद्यमशील नील वानर को उन्होंने समस्त दिशाओं से संपूर्ण वानर सेना एकत्र करने के लिए आज्ञा दी और कहा, तुम ऐसा करो जिससे मेरी सारी सेना यहाँ इकट्ठी हो जाए और यूथपति अपनी सेना एवं सेनापतियों के साथ अविलंब उपस्थित हो जाएं। ये त्वन्तपाला प्लवगाः शीघ्रगा व्यवसायिनः समानयन्तु ते शीघ्रं त्वरिता शासनान् मम स्वयं चानन्तरं कार्यं भवानेवानुपश्यतु। राज्य सीमा की रक्षा करने वाले जो जो उद्योगी शीघ्रगामी वानर हैं वे सब मेरी आज्ञा से शीघ्र यहाँ आ जाएं। उसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो उस पर तुम स्वयं ध्यान दो। त्रिपंचरात्रादूर्ध्वं यः प्राप्नुयातिह वानरः तस्य प्राणान्तिको दंडो नात्र कार्य विचारणा। जो वानर 15 दिनों के बाद यहाँ पहुंचेगा
उसे प्राणांत दंड दिया जाएगा। इसमें कोई अन्यथा विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है। हरिश्च वृद्धानुपयातु सांगदो भवान् ममाज्ञामधिकृत्य निश्चितम् इति व्यवस्थां हरिपुंगवेश्वरो विधाय वेश्म प्रविवेश वीर्यवान। यह मेरी निश्चित आज्ञा है। इसके अनुसार इसी व्यवस्था का अधिकार लेकर अंगद के साथ तुम स्वयं जो वृद्ध वानरों के पास जाओ, श्रेष्ठ ज्येष्ठ वानरों के पास जाओ। ऐसा प्रबंध करके महान कार्य को करने के लिए वानर राज सुग्रीव अपने महलों में चल दिए। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 39 सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम श्री वाल्मीकि विजयते तराम।